स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। भलीभांति आप लोग परिचित हैं कल के डीडीसी रिजल्ट्स को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने बेस्ट परफॉर्म किया, 75 सीटें उन्होंने अपने नाम की और वहीं कांग्रेस ने 26 सीटें अपने नाम की। क्या कांग्रेस के लोग इस नंबर से सेटिस्फाई हैं? क्या उन्होंने यही सोचा था कि यहां जाकर कांग्रेस रुक जाएगी, 26 सीटें उनके लिए काफ़ी हैं? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रमन भल्ला साहब, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। भल्ला साहब, आप मुतमईन हो, आप सेटिस्फाई हो जो नंबर कांग्रेस ने डीडीसी इलेक्शंस में रिजल्ट में आया है? बात अपनी सेटिस्फैक्शन की नहीं, बात हमें ये जमहूरियत में जो लोगों का मैंडेट है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन हमारी तवक्को कुछ और थी, नतीजे जो हैं उसके विपरीत निकले। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों की हालात, या जिस इलाके में भी ये चुनाव यहाँ पे हुए, लोग 6 साल से बड़ी दवाई यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो उनको बेसिक सुविधाएं चाहिए थी वो मिली नहीं, और उल्टा लोगों को तंग करने की नीति जो है वो भाजपा की सरकार ने यहाँ पे अपनाई। और बार बार यही कहे, हर जगह पे, हर गली में, हर चौराहे में नौजवान साथी से पूछो तो वो बेरोजगारी से लेके चिंतित था। किसानों से बात पूछे तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की जो जमींदारों की हालत पूरे भारतवर्ष में वो भी दर्शाता है। फौजियों से बात करो, हमारे बॉर्डर के रहने वाले लोग फौजी हैं कि जिनकी पेंशनों में कटौती होगी, वो अपनी अपनी जगह में लोग परेशान हैं। तो नतीजे जो आए वो उसके विपरीत आए, क्योंकि हम लोगों ने जो चुनाव यहाँ पे लड़ा वो बेसिक मुद्दों पर यहाँ पे लड़ा। हम लोगों को बात करते थे कि जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजे भाजपा के लोगों ने लगवा दिए। हम बात करते थे कि जो जिन लोगों ने वोट देना है पे आप हमारे हेल्थ की फैसिलिटीज़ ये भाजपा के लोग कहाँ दे पाए। हम लोग तो ऑक्सीजन से मारे जा रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी से मारे जा रहे हैं। कहाँ पे हमारा, हम बात करते थे कि हमारे प्राइमरी स्कूल तक 1300 स्कूल बीजेपी और पीडीपी के लोगों ने मिलकर बंद करवा दिए। तो ये बेसिक मुद्दे यहाँ पे थे, लेकिन उनको गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए राजनीति करते रहे। कभी कोई चाइना की बात करता है, कभी कोई तिरंगे की बात करता है। भाई तिरंगा हमारी जान है, हम उसके लिए जान निछावर कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने जान निछावर कर दी तिरंगे कारण। जब इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था तो कांग्रेस के लोग ही वो संघर्ष यहाँ पे करते रहे। फ्रीडम फाइटर में आप लंबी फहरिस्त देखो तो उनका नाम था। जब वो वक्त आएगा हम उस पर भी बात यहाँ पे कर देंगे, लेकिन ये चुनाव का नतीजा हमारे मुताबिक यहाँ पे नहीं था। और आप महसूस करते हैं कि कई जगह पे चुनाव यहाँ पे हुए, बड़े बड़े के नेता, हाँ कई बार हम सुनते हैं कि भाजपा बड़ी पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत यहाँ पे कर दिया। और भाई जम्मू कश्मीर के 20 ज़िले हैं, 20 ज़िले में 5 में बढ़त करके तो 15 तो भाजपा के बाहर गई हैं। तो क्या हिंदुस्तान को बताते हैं कि आपने बहुत वाह लूट ली? ठीक है, कई बार यहाँ पे लूटते, कभी कॉमनर पोलराइजेशन होती का जो बातें करते, लेकिन जो इन्होंने दावे यहाँ पे किए, आप बताओ 500 रैलियाँ करके पूरे हिंदुस्तान की ताकत भी झोंक दी, और उसके बाद भी ये 75 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। कहाँ पे 15-20 ज़िले थे, अगर 20 ज़िले में 50% भी क्रॉस करते तो हम समझते थे कि या शायद ये कोई इनके, क्योंकि एक चीज़ तो सबने आ गई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख लिया। अब जो यहाँ पे बाहर के नेता आए थे वो तो चले गए। अब जम्मू के लोगों को जो ज़रूरत पड़ेगी, जनाब आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे बनानी है, तो हम स्मृति ईरानी से जाएंगे, जनाब आर्टिफिशियल लेक का एक सीमेंट की बोरी दे दो। हम गंडोला की बात करेंगे, पीर को तक गंडोला लगाओ, किसके पास जाएंगे? मुबारक मंडी के गेट बंद है चारों तरफ से, उसकी बात करने के लिए तो क्या नड्डा से पूछेंगे, क्या हम जो अनुराग ठाकुर से पूछेंगे? भाई लोग समझ गए हैं, लोग बहकावे में आ जाते हैं। कई बार इनके आगे, जैसे हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना था, बहकावे में आ गए। लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है कि लोगों की क्या मंशा यहाँ पे रही, लोगों की नाराज़गी भी होती होगी। लेकिन ये बात भी हम भूल नहीं सकते कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री भी, लोगों ने डोडा हो या कहीं और जगह पे हो, बता दिया उनका रास्ता क्या है, यहाँ पे वो चलने वाला नहीं है। तो दिग्गज नेता, आप हमारे अगर सपोज गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो भी फ्लाई मंडाल का, जिसका नाम सतवारी ब्लॉक था, उसको फ्लाई मंडाल में रख दिया। हम कोई टिप्पणी नहीं करते हाथ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की जो कैंडिडेट गुरमीत कौर थी, जिसने चुनाव लड़ा, दम पे लड़ा, और हमारे बलबूते, हमें अपने जो कार्यकर्ता थे उस पर नाज था कि वो दम रखते हैं, वो आम गली की आवाज़ बुलंद करते हैं, मोहल्ले की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो पूछते हैं लोगों से, जब बात करते हैं जनाब
हमारे जो दिल्ली के नेता बोलते थे कि नोटबंदी के बाद कमर तोड़ देंगे, हम यहाँ पे 100 दिन के अंदर अंदर काला धन वापस नहीं लाए, दाऊद को नहीं लाए तो हमें जिस चौराहे पे सजा देंगे। लोग बातें करते हैं कि अच्छे दिन कहाँ पे गए। तो हमारे आदमी तो वो आज भी उस जगह पे बड़े गोल अचीव करने से पहले छोटा गोल अगर निकल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ा गोल हमारा होगा रियासत का दर्जा लेना। तो क्या भाजपा के जो आदमी यहाँ पे आए थे भाषण करने के लिए, वो रियासत के अवाम के आगे वो उनके जो जख्म थे उन पर नमक नहीं छिड़क के गए कि वो रियासत का दर्जा बहाली करने की तो बात दूर, उनके अंदरूनी जो मसाइल थे जिसके लिए वो कमिटमेंट यहाँ पे रखते थे, उन्होंने कोई बादशाह ऐसा नहीं किया। हालांकि जो अनुराग ठाकुर जी जो बात करते थे हम रियासत का, वो अपने सेक्शन हिमाचल में तो 118 को तोड़ नहीं पाए, लेकिन क्योंकि वो वन साइडेड था, कभी स्मृति ईरानी, कभी अनुराग ठाकुर, कभी वीके सिंह जी, कभी दूसरे सब जगह पे आ गए। इतना जमावड़ा करने के बाद मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी पार्टी की कैंडिडेट ने 10,000 तक जाके उनको रोक लगा, बलबूते पे नहीं कि वो बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ की भाजपा को ऑक्सीजन का काम करके देंगे, वेंटिलेटर का काम करके देंगे, भाई आप थोड़े सा मैदान में आओ। पूरी रियासत का जब बात आ गई, पूरी जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पे आएगी, जब लोग हिंदुस्तान के पूछेंगे जनाब 20 जिले हैं तो भाजपा कितनी बढ़त हासिल कर पाई, तो 5 से नंबर आएगा ना। लेकिन कांग्रेस भी किंग मेकर का रोल अदा करेगी। कितनी सीटें हैं, कहीं पे खुद करेंगे, कहीं पे किसी को बनाने के लिए, तो कांग्रेस की भी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। लेकिन जो भी लोगों ने फैसला दिया हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। और अब चाहिए ये कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आगे भाषण दे गए थे, वो कम से कम वो भाषणों को प्रैक्टिकल शेप दे दे। जो हिंदू चीफ मिनिस्टर की बातें करते थे वो उसके बाद यहाँ पे दोहरा दें। तो आज जिस ढंग से गुपकार की दुहाई करके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करके जनाब गुपकार गए, कांग्रेस तो थी नहीं, लेकिन करगिल में भूल गए कि करगिल का उसका जिक्र नहीं करेंगे ये कि जो भी नेता बाहर से आए कि करगिल भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वहाँ पे आप एनसी के चेयरमैन को भाजपा समर्थन करती है तो वो कौन सा गुपकार गैंग नहीं तो और कौन सा गैंग है। तो अगर उनका आप समर्थन भाजपा के लोग करते हैं, अगर उनको आप देशद्रोही बोलते हो, तो देशद्रोही का समर्थन करने वाला कौन सा है, उसका सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए नहीं। आम जनता समझती है, लेकिन चलो चुनाव का दौर था, चुनाव हो गया, अब यहाँ पे बातें करेंगे जब दूसरे हम चाहते हैं कि वो लोगों के मसाइलों का समाधान करके भल्ला साहब, आपको लगता है कि पीपल अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन जो बना, ये जो अलायंस बना गुपकार डिक्लेरेशन, इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को हुआ? क्योंकि जम्मू के लोगों ने सोचा कि हमारे पास तो विकल्प क्या है, ये सब कश्मीर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, सभी सियासी पार्टी इकट्ठी हो गई हैं, तो हमारे पास विकल्प क्या है। इसका फायदा मिला बीजेपी को? यही को इसका फायदा नहीं मिला। भाजपा को मिला कि कई लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, भाजपा के खिलाफ रोष बढ़ा था, हर एक साथी बोलता था कि मैं इसको गिराऊंगा। तो जो डिवीजन होगी उन वोटों की, उसका वो फायदा कुछ जगह पे वो लेके भाजपा के लोग। साहब, ये बात भी देखने वाली, इसको नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर अपने लोग खड़े किए थे, उसमें से 75 सीटें वो ले गए, जीत गए। आपको लगता है कि बड़ा नंबर है? रियासत में खड़ा करते, वो तो पहले सरेंडर करके बाकी जगह पे है नहीं। हाँ, ये बात आपका है। पहले 280 सीटें थी, 280 सीटें थी। 280 सीटों में भी तो भाजपा जो दावे करती कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो सरेंडर क्यों कर दिए? वहां पे करते ना, चाहे एक होता, लेकिन हम दावे से कहते हैं जैसे पूरे 6,500 गांव पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हैं, तो हर एक जगह में गांव में कांग्रेस का पश्चिम तो क्या लगता है कि इन्होंने 280 सीटों की बात की जाए तो सिर्फ 80 लोग ही खड़े किए अपने? लेकिन हम जम्मू की बात, ठीक है कश्मीर को छोड़ देते हैं, 140 थे। इधर से देखो, रविंदर जैना जी अध्यक्ष जहाँ पे हैं, उनके अपने इलाके में जो उनकी इलाके का सरपंच, वो कांग्रेस का दूसरा जीत गया। तो ये कहीं ना कहीं बात, यहाँ पे लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लोगों को काफ़ी रोष भी है कि जो जम्मू कश्मीर की अनदेखी की गई और कहीं पे भी प्रैक्टिकल शेप में फेस लिफ्टिंग के लिए जम्मू का कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना दे पाए, तो वो उम्मीद यहाँ पे करते हैं। रमन भल्ला जी, आप सियासी लोग हो, आप सियासत को बेहतर समझते हो, लंबे जिंदगी दे दी आपने सियासत को। अब मुझे ये बताओ कि हम मान के चलते हैं, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, 140 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर छोड़ देते हैं, 140 में से आप 80 पर अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हो, इसके पीछे क्या क्या सेंस रहती? क्योंकि आप सियासी लोग, आप बेहतर, क्या कारण क्या था ये? देखो, 80 के पीछे उनको यही था कि उसके बाद है कहीं पे मिलेगा नहीं। आप रजौरी में देख लो, पुंछ में भी देख लो, रामबन में देख लो, डोडा भी देख लो, वो भी तो इसी इलाके के हिस्से है ना। स्ट्रेटेजिकल अलायंस हो सकता है। हमारे इलेक्शन के मोड ऑफ जो सिस्टम था कि हम सीट शेयरिंग कर सकते थे, सीट शेयरिंग के लिए कि इन ताकतों को बाहर रखें जिन्होंने सिर्फ कई बार कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सत्ता हासिल की है,
और सत्ता हासिल करने के बाद जिन मुद्दों पे सत्ता हासिल की और उन चीज़ों की अनदेखी यहाँ पे की गई। आज ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर में कोई इकनॉमिकली जम्मू कश्मीर को इनकम जनरेट करने का साधन बना देते। इनमें से पहली बार भी 36 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, तो बदले में क्या मिला? अब ये जितने अभी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए बाहर से, इनका फ़र्ज़ बनता है, जब उन्होंने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का अंदर खाते में कोई लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, तो तभी तो आए। कांग्रेस ने इसको लो प्रोफाइल दिया। ये घर की इलेक्शन है, मोहल्ले का अपने लोकल इलेक्शन है, जो लोगों को अच्छा लगे वो अपने लोगों पे फैसला करें। बिल्ला साहब, ये भी हो सकता है कि अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो शायद कांग्रेस के लोग भी दिल्ली से आते प्रचार। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस तो पंजाब में भी, तो पंजाब से भी तो आ सकते थे। कांग्रेस इतनी, कांग्रेस की सबसे बड़ी पुरानी उसकी हिस्ट्री है, उसकी बैकग्राउंड है। ठीक है, उतार चढ़ाव आते। कांग्रेस ने डबल गेम नहीं खेला कि 15 लाख देंगे, 20 लाख करोड़ देंगे। तो बताओ 20 लाख करोड़, 15 लाख कहाँ पे, और पूरी स्टेट की जो हालत है। ये जो ग्रास रूट के ये इलेक्शन थे, इसमें वही आदमी प्रचार प्रसार के लिए सामने आता है जिसने जिंदगी भर यही रहना है। बाहर के लोग नहीं लाए जाते। बाहर के लोग इसलिए लाए जाते नहीं लाए क्योंकि कांग्रेस को अपने लोगों पे विश्वास था। ठीक है, हारना जीतना। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर विश्वास नहीं है? लोगों की ये जाएंगे तो प्रचार प्रसार करेंगे तो मुश्किल होगी। नेचुरली जब वो लोग बाहर जाएंगे, लोग देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं भी क्या देंगे, तो वो जब किसी दुकान में पकवान ही फीका हो तो इसलिए बाहर से लाए जाते हैं ना कि जनाब ये बता देंगे कोई दूसरा। उसका ट्रेंड क्या है? कलाकार के तौर पे आए, अब दूसरे भी कई लोग आए, तो मैं नहीं उसकी टिप्पणी करता वो क्या है, हमारे लिए सम्मानित लोग हैं। लेकिन वो भी देखने का वीके सिंह दूसरा, कभी वो पाकिस्तान डे होता तो वहाँ पे चले जाते, आधे घंटे के बाद वापस बुलाया जाता है, तो ये सब लोग समझते हैं। लेकिन चुनाव है, चुनाव का नतीजा हमारे सामने, हम पीठ नहीं दिखा सकते, हम उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। लोगों का फैसला हम लोगों ने कबूल करना है और आगे मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। और ये संघर्ष इसलिए करना है कि हम लोग आपसी तालमेल, जो हमारा एक फुलबाड़ी है, उसमें कहीं ठेस ना पहुंचाई जाए, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। आज तो ये पूरे जम्मू रीजन में बड़े बड़े दिग्गज नेता और कई लोग यहाँ पे हार गए, अपनी अपनी सीटें यहाँ पे हार गए। आपको लगता है कि जो चुनाव के जो ये नतीजे सामने आए हैं डीडीसी चुनाव के, आने वाले दिनों में जो वक्त आएगा, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने हैं, आपको लगता है कि भाजपा को लगता है कि हमारी पकड़ तो अच्छी है, अब हमने 80 लोग खड़े किए, 75 जीत गए, तो असेंबली चुनाव जल्दी हो जाएंगे? भाजपा की भी ये भी देखो ना, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की भी पूरी सपोर्ट थी। आप बताओ, कांग्रेस के दिग्गज नेता सब लोग बोलते रहे कि आपने इन लोगों को पूरी लगन कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। कल हाईकोर्ट मशीनरी का तो इस्तेमाल उन लोगों ने किया यहाँ पे, ये भी तो आपको बात ध्यान में रखनी है, बाकी लोग तो नहीं। और पूरी फैसिलिटी सिक्योरिटी का पूरे गार्ड के साथ ये घूमते हैं। विपक्ष को कहाँ पे इन लोगों ने काट दिया? बैकअप था बीजेपी को, बिल्कुल बैकअप था। इनके लोकल लोग भी पूछ जाए, कोई चाहे दूसरे। अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, हमें हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी यहाँ पे मिली है कि आपने डिजिस्ट कर दो पॉलिटिक्स, और बाकी लोग भी कैबिनेट मिनिस्टर है ना, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर वो भी हैं, हम हैं। अब गवर्नर साहब इसका फैसला करें कि आप पार्टी के नुमाइंदे नहीं हो, आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के पूरे रख रखाव रखते हो। आप विपक्ष के लोगों की टांगे बांध दे दो, बोलते हो घोड़े की रेस में आप मुकाम हासिल करो, तो कैसे संभव होगा? हम लोग रजौरी पूंछ भी जाते हैं, इनके जो आदमी भी जाते हैं पूरी स्क्वाड के साथ जाते हैं। ठीक है, टेररिज्म के साथ मुकाबला हम सब लोगों ने करना है। आप एक तरफ आंख बंद करके हमारे लोगों को कहीं पे दरकिनार करते हो और उनको फैसिलिटी सरकारी ऑफिसर किसी ने नोटिस लिया? हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट क्यों है? तो सरकार कहाँ पे सोई है? आज कितनी देर हो गई इनको, सरकारी एक्स मिनिस्टर हुए, एक्स एमएलए लगे, अभी भी सरकारी बंगलों में सरकारी पूरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर चुनाव यहाँ पे है तो चुनाव तो फिर निष्पक्ष होने चाहिए ना। हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, जैसे भी हो गए। अब जो अगर कोई नतीजा आएगा, हम ये नहीं बोलेंगे जनाब गलत है, फ्रॉड है, कुछ नहीं है। लेकिन वो सिस्टम, वो जिन लोग जो जिम्मेवार हैं, उनको यहाँ पे देखना चाहिए भी क्या वहाँ पर बंदोबस्त। आप देखो कि क्या नए सालों के वोट ये लोग बना पाए? कितने लोगों की सप्ली, जो एमपी के वोट थे, जो पुराने बड़े, पूरी वोटर लिस्ट यहाँ पे चेक करो, लेकिन जो नए लोगों के वोट थे, नौजवानों के, वो उसमें शामिल नहीं किए गए। वो भी एक बहुत बड़ी फैक्टर यहाँ पे है, क्योंकि आज नौजवान समझ चुका था कि उनको पकोड़े, उन्होंने वोट इनको दिए थे, सत्ता तक मोदी साहब को पहुंचाया, उनको ये था बड़ा बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में हुई, चरम सीमा पे पहुंची। जब नौजवानों ने ये सोचा कि हमें तो पकोड़े बनाने की सलाह मिल जा रही है, तो नौजवानों के वोट काट दिए। अगर इनकी इतनी मेंबरशिप है तो फिर यूट्यूब में अपना मन की बात का चैनल क्यों बंद करते हो? तो ये मैं अपनी टिप्पणी बोल रहा हूँ, ये उन्हीं के मन की बात है। तो हमारे दिल की बात भी तो सुन लो। जम्मू में कम से कम मेरे सिख बरादरियों की पंजाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो किसी के मुंह से नहीं सुना।
हम वाच करते रहे कि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए हैं, शायद कोई बात कर दे भाई सिख बरादरी के लोगों की जायज़ डिमांड है, हम पंजाबी को ऑफिशियल अगली नोटिफिकेशन में निकाल देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिख बरादरी को नुमाइंदगी देंगे। इनके मुंह से तो किसी के कुछ नहीं निकला। हम ही थे, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं मिले, हमने मुनीश तिवाड़ी के माध्यम से संसद में आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर में इस तबके को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ढंग से और भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसमें कुछ देना नहीं था। अगर कोई देना नहीं था, आप बताओ, आप हमारे किसी के मुंह से निकला और किसी ने सर्वे करके भाई जनाब पूरे बंकर हम बना देंगे। किसी भी जो मिनिस्टर यहाँ पे भाषण तो करते रहे, उनको जो पाठ पढ़ाते थे वो बोलते थे, लेकिन किसी से मुंह से निकला भाई बंकर हम इतनी देर तक कंप्लीट करके दे देंगे, हम इतनी ज़मीन जो लोग किसान डिच के पार, फेंसिंग के पार कल्टीवेट करते हैं, हम उसको एक्विजिशन का काम था वो खरीद के दे देंगे ताकि इनको लोगों को परेशानी ना आए। एक आखिरी सवाल मनोहर साहब, एक आखिरी सवाल। जैसे जैसे ये रुझान आता गया, रिजल्ट आते गए, हमने कल देर रात हर्षदेव सिंह से बात की, पैंथर पार्टी के चेयरमैन हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी हुई है, ये चुनाव फेयर नहीं है। उनको 2 सीटें मिली हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने कहा ये चुनाव सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे गए थे, दरवाजे पे ताला ज़रूर था लेकिन उस कमरे की छत ही नहीं थी, ऐसा उन्होंने एलिज्ड किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग काम कर रहे थे, जो सरकारी लोग थे, उन पर भी सवालिया निशान उन्होंने उठाए। कांग्रेस किस तरह से देखती है इसको? कांग्रेस को क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है इसमें? नहीं, हाँ, अगर कैसी ऐसी जगह पे कोई दिखते यहाँ पे तो लोग थे, उनको पोलिंग को एज ए एजेंट अंदर जाने नहीं देते, बोलते नहीं जी कोई बंदा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट अंदर नहीं जाएगा, इलेक्शन में चढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के लोग अंदर जाते रहे, तो हमने अब सवाल निशान लगाया भाई आप हम लोगों को जो हमारे कैंडिडेट उसको अंदर नहीं जाने देते, दूसरे आदमी फ्रीली मूव करते हैं, तो कौन सा नेक्सस क्या है? ये उनकी बात नहीं, ये हम नहीं बात करते हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं कहता हूँ जो नतीजा है, हमें दिल से उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने वोट दिए, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने नहीं दिए, जो घरों में बैठे रहे, वो उनको जो विश्वास इन पे था, शायद उनका विश्वास उठ गया, तभी यहाँ पे परसेंटेज 50% कई जगह से ज़्यादा नहीं क्रॉस पे। कुछ ना कुछ तो वजूहत हुई होगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पंचायतों में चुनाव करवा के इन्होंने पंचायतों का भी सत्यानाश कर दिया, लेवलिटी क्लियर नहीं कर पाई। अब डीडीसी का चुनाव दूसरी तरफ क्या उनको जो हमारे लोगों की मांग थी 73-74 मिनट, इनको फुल्ली एम्पावर कर पाएंगे, इनका सिस्टम ठीक कर पाएंगे? बेसिकली सब लोगों का है कि हमें लोगों की सेवा करनी है, चाहे हम पक्ष में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, वो हमारे लिए इमैटेरियल है। हम समाज सेवक हैं और आगे भी यहाँ पे रहेंगे, और दिल से लोगों की मदद के लिए हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुलेंगे। हमारा आज के नुमाइंदों के तरीके से ये नहीं होता कि हम 7 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। कई लोग आदमी हमारे किसी साथियों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी 7 बजे के बाद हमारी पर्सनल लाइफ है। रमन बोले कि 24 घंटे लोगों के प्रति जिंदगी उनको स्फूर्त की है। हम सड़क की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इन अवाम ने हमें कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाया। आज कहीं पर रूठ गए होंगे, मैं समझता हूँ वो रूठ गए। हम दिल से अपनी गलतियों का भी सुधार करें, लेकिन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे, चाहे ये रूलिंग पार्टी जितना मर्जी दबाव ला रहे, जो मर्जी जो करना है। बहुत से दावे करते हैं जनाब जनाब जनाब, रमन बल्ला बिल्कुल सफ़ेद पोश के तरीके से है और आगे भी आखिरी दम तक रहेगा और आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करने में कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ेगा। शुक्रिया रमन बल्ला साहब हमसे बात करने के लिए। एक जिसमें जो सारी इस डीडीसी इलेक्शन में एक कवायद रही है वो ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर से चेहरे भी आए जिन्होंने यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब सवाल ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। 80 प्रत्याशी खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें 75 पे लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया, 75 सीटें उनके पाले में आ गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोग चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उसके लिए उनको वापस दिल्ली के वो चेहरों के पास ना जाना पड़े। यहीं के जो लोकल नुमाइंदे हैं वो उनकी डेवलपमेंट करें, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत कई बार मैं समझता हूँ कि लोगों ने ठीक किया, फैसला इनके हाथ में दे दिया, तो क्या असेंबली अगले चुनाव से पहले ये जो बिजली प्राइवेट कर दी है, क्या उसको वापस कर पाएंगे रियासत के हवाले? क्या हमें रियासत का दर्जा जल्दी वापस दिलवा पाएंगे? क्या जम्मू की फेस लिफ्टिंग का बड़े बड़े आर्टिफिशियल लीक वो पूरी कर पाएंगे? क्या हमें जो वर्ल्ड लेवल का जू जम्मू के लोगों को सपना दिखाया था, क्या वो जू जल्दी कभी एक सीमेंट की बोरी 7 साल में तो लगा नहीं पाए, अभी वो लगा दे पाएंगे? इतने लोग यहाँ पे आए, बड़ा अफसोस की बात है किसी के मुंह से निकला। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से निकलता था कि मैं टोल प्लाजा आऊं, इतने बैठे था, आप कुत्ते बैठे था, कोई पता नहीं। सब लोग, कोई एक आदमी नहीं। जो बातें आपने गिनाई हैं सारी, अगर
कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो ये करेगी सब कुछ? पक्का। ये मैं कहता हूँ जिस ढंग से राहुल गांधी ने फैसला नहीं रहेंगे, टोल भी नहीं रहेंगे और हम फेस लिफ्टिंग जम्मू की बना के यहाँ पे दे देंगे। इनकी तरह बातें नहीं करते। हमने जम्मू में एक ही पेन स्ट्रोक से कितने जिले बना दिए, एक ही पेन स्ट्रोक से 649 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए। और ये लोगों ने 69 जो हमारे ब्लॉक सीडीए ब्लॉक थे जो पहाड़ों में रहते थे, मड़वा दर्शन, उन सबके सीडी ब्लॉक खत्म कर दिए। ये कहाँ की बातें करते हैं, इनको पता भी नहीं कहाँ पे न्यापत डोर स्टेप पे मदद करनी है। और हम लोगों ने पार्किंग दे दी। कम से कम ये हमारा एयरपोर्ट तो जो लिंक देना था रेपो था उसकी स्ट्रिप को ही पूरा कर दे, ये वहाँ पे भी बंद है। मेरे ट्रैक्टर ट्रालियों का भला नहीं कर पाते, वो बेचारे फाका गशी पे हैं, रोजगार उनका छीना गया। ट्रक वाले, डिपर वाले, बैंक वाले उनके पीछे पड़े हैं, भाई उनकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं। मेरे ट्रक वाले की बात भी तो जो आए थे स्मृति ईरानी दूसरे लोग वो भी कर पाते भाई जम्मू कश्मीर है। अब सरकार तो इनकी है, अब पंच से लेकर तो ये दिल्ली तक इनकी सरकार है। तो फिर मेरा ट्रैक्टर वाला घर में ट्रैक्टर उसका भी जल रहा है, टायर उसके खराब हो गए, टिपर वाला काम नहीं कर पाता। यहाँ की मिट्टी और रेत को भी उठा के ले गए। और ईंट जो भराई जम्मू के लोग मिट्टी थपथपाते थे, गरीब आदमी, अब पंजाब से मिट्टी आ रही है। शुक्रिया भाजपा के लोगों का, अंधभक्तों का, कम से कम मिट्टी थोपने से, ईंट बनाने से भी गए। ये सब चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। रमन वाला साहब, आपने काफ़ी चीज़ों पर रोशनी डाली और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस अगर जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है ये सब चीज़ें की जाएंगी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।